कोड लिखने जा रहे हैं। नहीं है ना? मैंने बहुत सारे फंक्शंस यूज करते हुए क्या करना है, कुछ काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, कुछ बताओ क्या बनाए। हाँ, क्या बनाओ? हर यूनिट के लिए अलग फंक्शन बना दें। और अच्छा, एक चीज हम पहले यहाँ पर करते हैं। हमारे पास एक चीज होती है मॉड्यूल। क्या होती है? मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, किसी को पता? मॉड्यूल जो है वो एक पाइथन फाइल होती है। क्या होती है? एनी पाइथन फाइल इज या कैन बी ट्रीटेड एज अ मॉड्यूल। पाइथन फाइल से क्या मतलब है? अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कौन सी फाइल होती है? पाइथन नहीं होती? होती तो पाइथन है, लेकिन वो फाइल जुपिटर फाइल होती है। उसका एक्सटेंशन जो है वो जुपिटर होता है। हम क्या करेंगे, हम डॉट पाइथन की फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉट पाइथन की फाइल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं कि अगर मैं कोई आईडी यूज नहीं करता हूं, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर मौजूद हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? टेक्स्ट फाइल। इसका नाम रख देता हूँ मैं मॉड्यूल। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन क्या रख देता हूँ? py। अब ये py फाइल, ये हमारे पास कैसी फाइल बनी हुई? टेक्स्ट फाइल। हाँ, कैसी फाइल है? पाइथन फाइल नहीं बनी है, ये टेक्स्ट फाइल है। उसका नाम ही मॉड्यूल डॉट py। इसका एक्सटेंशन अगर चेक करूंगा तो क्या आ रहा होगा? विद एक्सटेंशन अगर इसको हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्या फाइल कहला रही होगी? टेक्स्ट डॉट txt। इसका एक्सटेंशन लगा होगा, यहाँ पर आ रहा होता ना ऑप्शन व्यू में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे खोलता हूँ। सेम है, ये देखो मॉड्यूल डॉट py डॉट txt। तो मैंने इसको क्या करना है, ये मैंने फाइल यहाँ खोली अपने जुपिटर में। मैं इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट py बनाना चाहता हूँ। अब ये हमारे पास हमें कैसी फाइल नजर आएगी? पाइथन फाइल नजर आएगी। वैसे ही हम कहीं से भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक इजाफी बात समझाना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, ये हमारे पास मॉड्यूल डॉट पाइथन की फाइल बनी। समटाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये फाइल जो है वो मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, उसको क्या करूँ उसके अंदर, कि कोई भी पाइथन फाइल हो सकती है ना। मैंने लिखा कि मॉड्यूल जो है वो कोई भी डॉट py फाइल हो सकती है, कोई सा भी काम हो सकता है। हम चूंकि अब ये फंक्शंस पढ़ चुके हैं तो मैं यहाँ पर जो है ना एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा भाई?
क्या करेगा? चलो अभी फिर वक्त में वो जो मेरे जहन में चल रहा है वो भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक ऐड का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐड का फंक्शन क्या करेगा, इसको जो भी पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, ये उनको क्या कर देगा भाई, ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई नहीं कर देगा। नाम उसका ऐड है, मल्टीप्लाई क्यों करा हुआ, ठीक है। ये कोड सबको समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? ठीक है, ये स्टार लगाया समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा था हमने यार, आर्बिट्ररी। लास्ट क्लास में पढ़ा, तुम लोग इतनी याददाश्त कमजोर है? लास्ट क्लास में सोए देखो, ये देखो, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, इधर देखो, इधर हमने ये बात पढ़ी थी, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, इधर देखो, हमने ये पढ़ा था कि भाई पोजीशन आर्गुमेंट होते हैं, ये होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या किया हमने, 4 वैल्यूज ली हुई है। अगर कोई यूजर जो है वो एक वैल्यू डाल देता है तो बाकी में क्या चली जाएगी, डिफॉल्ट चली जाएगी। लेकिन 4 की डिफॉल्ट लिखी है, कोई आके अंग्रेज 6 वैल्यू डाल देता है तो फिर कहां से लाओगे? इसके लिए हमने क्या कहा था, हम आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं कि बाकी तो जो है वो बाई पोजीशन चले जाएंगे क्वालिफिकेशन तक, और उसके बाद जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन आएगी वो सब किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। और ये सेव होगा कैसे, टपल के तौर पे। याद आया? हाँ भाई, तो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक मॉड्यूल में एक पैरामीटर ले लिया है कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी टपल में आ जाएगी, मैं टपल को क्या कर दूंगा, सम करके रिटर्न कर दूंगा। सही है? अच्छा, यहाँ मैं फंक्शन लिखना नहीं सिखा रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं कहूँ यार अब यहाँ मुझे क्या करना है, क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो मैंने स्क्वायर का एक फंक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद एक पैरामीटर आएगा, उसके बाद एक नंबर आएगा, और नंबर के बाद ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, नम का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। अच्छा, यहां पर मैं काम कर रहा हूं, यहां ट्रिपल कोट में कुछ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, दिस फंक्शन टेक्स number or numbers as input arguments and क्या करता है, ये adds and returns the sum of all the numbers। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, this function takes a number and returns the square of the number। सही है? ये दो फंक्शन बनाती है, और ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ना, ये क्या है, ये कमेंट नहीं लगाया मैंने, ये कहलाता है डॉक स्ट्रिंग। क्या कहलाता है? यानी अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर कुछ डिटेल ऐड करना चाहता हूं, जस्ट लाइक हम बहुत सारी डिटेल जो है यहाँ देखते थे, जब कोई हम फंक्शन खोलते हैं तो क्या होता है भाई, क्या होता है, उसकी डिटेल नजर आती है ना। यहाँ हम लिखते हैं भाई प्रिंट, ये सब क्या आ रहा है, डॉक स्ट्रिंग, कि ये फंक्शन क्या करता है, क्या लेता है, इसमें कौन सा पैरामीटर की क्या वैल्यू है, ये सब किस पे आ रहा है, इसके अंदर
और ये जो खुलता है इसको क्या कहते हैं, सिग्नेचर, यानी जो पैरामीटर की लिस्ट होती है, क्या कौन सा पैरामीटर कहाँ आएगा। तो ये बेसिकली हमने डॉक स्ट्रिंग ऐड कर दिया, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज डॉक स्ट्रिंग जब ये फंक्शन के अंदर सबसे पहले होगा, किसी भी चीज से क्या होगा, पहले होगा, तो ये डॉक स्ट्रिंग होगा, ट्रिपल कोट से ही बनेगा, ठीक है। और फंक्शन में सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। अब ये फाइल जो है ना, ये मैंने क्या कर दी भाई, क्या कर दी, सेव कर दी। अब ये मेरे पास एक फाइल यहाँ पड़ी हुई है, कहाँ पर, मेरे फोल्डर में। यहाँ मैं एक टर्मिनल खोलता हूँ, कैसे रन करूँ इस पाइथन फाइल को, मैं सिर्फ यहाँ क्या लिखूंगा, पाइथन, और फाइल का नाम क्या है, module.py, ठीक है। इसने मुझे एरर दिखा दिया, क्या आ रहा, अभी रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, नजर आ रहा है। तो मैं जाता हूं वहां पर, यहीं से नहीं कर सकते, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। इसको दोबारा सेव करूंगा ताकि वैल्यूज अपडेट हो जाए। वापस आया, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, पाइथन, पाइथन जब लिखूंगा तो पाइथन शेल एक्टिवेट हो जाएगा, और ये चल गया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कोड चल गया। लेकिन चूंकि वो फंक्शन लिखे हुए हैं, एंड दीज फंक्शंस आर कॉल्ड ओनली व्हेन, जब जागते कब है, जब उनको कॉल किया जाता है ना, वैसे तो बनने में बने हुए। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि पाइथन, मैं पाइथन शेल में आ गया हूँ। अब यहाँ पाइथन की कोडिंग लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ भाई इम्पोर्ट, इम्पोर्ट व्हाट, इम्पोर्ट मॉड्यूल नाम था इसका, एरर आया क्या, नहीं आया। अब मैं क्या कहता हूँ, मॉड्यूल डॉट, जैसे मैथ का मॉड्यूल होता है, दूसरे मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल डॉट कौन सा फंक्शन कॉल करूँ, ऐड। मैंने कॉल किया, क्या जवाब दे रहा है, 0, क्यों, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू दी नहीं। दोबारा लिखता हूँ, अब मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ, इतनी सारी वैल्यू दे दी, क्या जवाब दे दिया उसने, 55। फिर मैं कहता हूँ मॉड्यूल डॉट, क्या था भाई, स्क्वायर, स्क्वायर दिखा दो, 5 का स्क्वायर दिखा दो। क्या कहता है अभी, मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट स्क्वायर, स्क्वायर की स्पेलिंग गलत कर दी होगी वहां पर, ठीक है। इसको सेव किया, दोबारा आया, डिड यू मीन, अच्छा, अब क्या मसला है, इसको एयर यहाँ यूं आएगा, नहीं नहीं यार, यू ए आ रही ना, सही है, सेव भी कर दिया मैंने। अच्छा, अब दोबारा रन किया, कह रहा फिर गड़बड़, बताओ क्या गड़बड़, दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। मेरे पास जो इंपोर्ट हुआ है कोड में, वो प्रीवियस वाली फाइल रिकॉर्ड हुई है। क्या लिखता हूँ भाई यहाँ पर, इंपोर्ट मॉड्यूल, अब यहाँ कहता हूँ मॉड्यूल डॉट स्क्वायर 9, क्या कहता है अभी, एरर दे रहा है यार, मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट स्क्वायर, डिड यू मीन स्क्वायर, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये मसला होता है मेमोरी का, मैंने ये एक्सटर्नल फाइल अपलोड करी हुई है ना, तो ये मुझे कुछ गड़बड़ जो है वो कर देता। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और बाहर आता हूँ। अब ये तो मैंने दिखाया कि आप, अगर मैं आईडी यूज न करूँ तो मैं मॉड्यूल्स इंपोर्ट वगैरह यहाँ कर सकता हूँ,
अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी फाइल मॉड्यूल, ठीक है। मैंने क्या किया अभी, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। मॉड्यूल डॉट कौन कौन से फंक्शन है मॉड्यूल में, ऐड और स्क्वायर, ऐड और स्क्वायर दो फंक्शन है। मैंने कहा अभी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो 9। अब इससे क्या हो रहा है देखो, इससे जो हमारा फंक्शंस हैं वो किसी और फाइल में है और हम काम कहाँ कर रहे हैं, किसी और फाइल में कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होता है, हाँ इसका फायदा ये होता है कि हमारा जो एक तो हमारा जो कोड होता है वो भी किसी को नजर नहीं आता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट मैथ कर दूँ और मैं यहाँ बोलूँ मैथ डॉट साइन 90 की वैल्यू बता दो, ठीक है। ये वैल्यू हो गई तकरीबन 90। अब ये इसका कोड क्या हो, कैसे कैलकुलेट होगा, मेरे पास ये कोड फाइल अवेलेबल नहीं, मैं नहीं देख सकता, बस मैं इसको यूज कर रहा हूँ और काम चल रहा है मेरा, ठीक है। मुझे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, मैं यहाँ पढ़ लूंगा, रिटर्न द साइन ऑफ एक्स। मुझे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लूंगा जो मैंने लिखा हो वहां पे, सही है क्या। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा, पढ़ लोगे कभी। नहीं असली ये बात है यार, पढ़ लेगा। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ा, कौन सी क्लास में, पढ़ लिया होगा यार, नहीं पढ़ा, मैंने तो बचपन में पढ़ लिया था। हाँ यार अभी भी बचपन ही है यार, क्या हो गया। फिर तो बचपन बहुत दूर है। अच्छा खैर, हमारे पास और भी सिर्फ, चलो साइन छोड़ देते हैं यार, कुछ और ले लेते हैं। मैथ डॉट पावर, ये क्या करता है अभी, ये कहता है अभी 4 की पावर 2 निकालो, जो हमने स्क्वायर निकाला है जिसे 4 की पावर 3 निकालो। डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर बंद है, बंद है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपना एक और जो है ना मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ, जो हम असल काम करना चाह रहे थे कि हम कुछ ढंग का काम करें। मैंने कहा भाई नई क्या करो, टेक्स्ट फाइल बना दो। इस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्या नाम होगा, क्या बनाए क्या यार, हम जो है असल में वो काम बोलो जो अभी हम कर सकते हैं। जो मैंने पिछली दफा एक असाइनमेंट दिया था, जैसे हमने एक छोटा सा बैंक बनाया हुआ था, ठीक है। आपने एक बैंक बनाना है, ठीक है, तो इसका नाम भी क्या रख देता हूँ मैं, बैंक डॉट डॉट पी वाई। अब बैंक डॉट पी वाई में, बैंक डॉट पी वाई क्या क्या फंक्शन होंगे। सबसे पहला क्या होगा बैंक में फंक्शन, हाँ पहले अकाउंट तो खुलेगा ना, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, क्या फंक्शन बनाता हूँ, हाँ ओपन अकाउंट, ठीक है। ये आपसे क्या मांगेगा अकाउंट ओपन करने के लिए, हाँ ये अकाउंट टाइटल मांगेगा और और KYC मांगेगा, और क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा यार, इनिशियल डिपॉजिट मांगेगा, सही है। इतनी लंबी नहीं जा रहा है, अभी सिंपल सिंपल करते हैं, वैसे तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। अच्छा अब जब
अब अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, वो अकाउंट बैंक में खुल जाएगा ना, तो बैंक के पास क्या होगी, बैंक के पास अपने अकाउंट्स की लिस्ट तो होगी ना, तो मैं अकाउंट खोल के कहाँ रखूंगा उसको, उसी को वापस कर दूंगा। हमारे पास बैंक में उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा अभी, ऑल अकाउंट्स लिस्ट। अब इस लिस्ट में क्या भेजूं मैं, अब इस लिस्ट के अंदर मैं क्या भेजता हूं, मैं इसको एक अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा, इसको एक अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा। कितना बड़ा अकाउंट नंबर दें, अबे नहीं मत देंगे, 4 डिजिट का अकाउंट नंबर बना लेते हैं। लेकिन ये कैसे बनाऊं, अब इसके लिए क्या करूंगा, देखो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके लिए आपको एक बात यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ इंपोर्ट रैंडम, क्या रैंडम, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। मैं इसको कहता हूँ रैंडम डॉट रैंड इंटीजर बिटवीन 1 and 100। तो ये क्या देगा, 52, 86, 27, 82, 100, 25। सही है। अब मुझे कितने डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट्स का चाहिए। तो मैं 1 से लेके कहाँ तक दे दूँ उसको, 10,000 तक के नंबर दे देता हूँ। अब इस दौरान ये क्या करेगा भाई, मुख्तलिफ नंबर जनरेट करेगा, कभी 3, कभी दिस, कभी दिस। सही है। शुरू में क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, करेंगे ना करेंगे। अब मसला ये है कि मैक्सिमम तो कितने डिजिट आ जाएंगे मेरे पास, 10,000 आ गए तो 5 डिजिट हो जाएंगे ना, 10,000 में तो आ सकता है ना। अब चलो ठीक है, नंबर आ गया। अब मैं ये क्या बोलूंगा भाई, अब अगर ये नंबर 4 के बजाय कितने डिजिट का आ गया, अब आ ही नहीं रहा, देखो है कौन सी, नहीं नहीं, अब ये 3 डिजिट का आ गया, इसको कैसे हैंडल करूंगे, 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ 1000 से शुरू करो, तो शुरू वाले नहीं दो, फिर 1000 से शुरू करके क्या दे दो भाई, 4999। सही है। अब तो 4 के ही आए ना, इतने ही है। चलो सही। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने इंपोर्ट रैंडम किया और यहाँ मॉड्यूल में जाके इसको कहता हूँ कि भाई इंपोर्ट रैंडम। अच्छा ये सारा काम जो फाइल बनाने का है, जरूरी नहीं कि आप यहीं टेक्स्ट फाइल में करें, आप VS कोड चला लें, वहां पे कर लें, .py फाइल वहां कर दूंगा, आसानी से हो जाएगा। हाँ तो मैं इस फाइल को ऐसे ही थोड़ा सा सेव कर देता हूँ और इस फाइल को कहाँ खोल लेता हूँ, कहाँ खोल देता हूँ भाई, VS कोड पे खोल देता हूँ। ये काम क्या भाई, ये आ गया। हाँ जुपिटर नोटबुक पे कर लो। मैं असल में समझा, जुपिटर नोटबुक पे फिर वो TY फाइल नहीं बनेगी, IPYNB फाइल बनेगी, वो फिर हमें प्रॉब्लम करेगी। क्या,
हाँ कर लो, क्या मसला है। और चलो आगे, कोई सवाल है? अच्छा, अब क्या किया भाई, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहां क्या कह रहा हूं उसको भाई, यहां भाई अकाउंट की जो है क्या बनाओ। अब मुझे किस फॉर्म में रखना है, लिस्ट सोचना पड़ेगा। देखो किस फॉर्म में रखूं, डिक्शनरी बना के रखूं, ठीक है, डिक्शनरी बना के रखूं। तो अकाउंट की जो है डिक्शनरी बनाता हूं मैं, एम्प्टी डिक्शनरी, और इसके अंदर क्या डालता हूं भाई, अकाउंट। टाइटल के अंदर क्या आ जाएगा, टाइटल, और क्या होगा भाई, यार मुझे अजीब लगता है वो, CNIC के अंदर CNIC, और इनिशियल डिपॉजिट के अंदर इनिशियल डिपॉजिट, और अकाउंट बैलेंस के अंदर अकाउंट बैलेंस, सही है। और फाइनली ये जो डिक्शनरी है ये हम किस में डाल देंगे, हाँ, लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे, सही है। यहाँ तक सही होगा। अब जितने अकाउंट खुलते जाएंगे सारे के सारे कहाँ जाते जाएंगे, ऑल अकाउंट लिस्ट के अंदर सब ऐड होते जाएंगे। अकाउंट नंबर का क्या किया, तो डालना तो है ना भाई लिस्ट में, बेचारे को अकाउंट नंबर नहीं देना। ये देखो आ गया, उसने सुन लिया हमारी बात, सही है। ये अकाउंट नंबर आ गए यहाँ पर। अब एक चीज और यहाँ पे देखनी, अगर ये अकाउंट नंबर रिपीट हो गया तो हो सकता है ना रिपीट, तो रिपीट तो अलाउ नहीं कर सकते। क्या करूं, कैसे चेक करूं, इफ इफ अकाउंट अकाउंट के अंदर, देखो सुन रहे सब हमारी बातें, अकाउंट के अंदर अकाउंट नंबर की है वो अकाउंट ऑल अकाउंट लिस्ट के अंदर क्या है, मौजूद है। अच्छा ये समझो जरा, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि भाई अगर एक अकाउंट लिस्ट के अंदर डिक्शनरी में ऐड हो चुका है तो दोबारा वो अकाउंट अगर जनरेट कर दिया उसने रैंडम में तो हमें मना करना है उसको ना। अच्छा एक काम करो, अभी मैं इस फैसिलिटी को नहीं ले रहा, बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे, हाँ देख लेंगे जब पकड़ में आएगा तो। ये तो हो गया हमारे पास, अकाउंट नंबर भी ऐड हो गया, अकाउंट टाइटल भी, CNIC भी, बैलेंस भी, और ये सब कुछ यहाँ पर हो गया। अब दूसरा क्या होगा, अब वो बंदा क्या कर सकता है, ये बंदा पैसे निकाल सकता है, पैसे जमा करा सकता है, और बैलेंस भी चेक कर सकता है, और बस 3 फैसिलिटीज दे देते हैं। अभी ट्रांसफर वाला ऑप्शन डालना है, बड़ी जबरदस्त बात है, ठीक है। क्या बनाने जा रहा हूं मैं, अभी मैं जाने जा रहा हूं डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्या किया भाई, अकाउंट नंबर पूछूंगा उससे, हाँ अकाउंट नंबर पूछूंगा, और पूछूंगा कितने पैसे। अब जाके जब वो अकाउंट नंबर डाल रहा है पहले नहीं चेक करूंगा हमारे पास है भी अकाउंट नंबर नहीं है, हाँ, या नहीं होगा तो अपने अकाउंट में डाल लेंगे, है ना, ये कुछ भी बात है, जल्दी ताला लग जाएगा बैंक। फॉर अकाउंट इन ऑल अकाउंट लिस्ट। अच्छा अब ये यहां पर जरा देख चेक करो, मुझे बताओ क्या ये अकाउंट नंबर ढूंढ के ले आएगा, ये सिंटैक्स उसने सजेस्ट किया हमें AI ने कि भाई ये कोड लिख दो, ऑल अकाउंट लिस्ट के अंदर से डायरेक्ट अकाउंट नंबर मिल जाएगा मुझे, भाई अगर उसमें 2-3 अकाउंट खुले हुए हैं तो हर डिक्शनरी की कीज उठानी पड़ेगी ना मुझे, ये तो गलत
तरीका हो गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इधर, फॉर अकाउंट इन ऑल अकाउंट लिस्ट। अगर यहां इस लिस्ट में कई अकाउंट्स हैं, क्या है, कई अकाउंट्स हैं, तो मैंने हर अकाउंट, एक एक अकाउंट उठाना पड़ेगा, यानी एक एक डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, एक एक डिक्शनरी। एक एक डिक्शनरी उठाने के बाद मैं उस डिक्शनरी पे क्या करूंगा, लूप करूंगा। अब यहां पर लिखूंगा ये कोड, क्या लिखूंगा, और नहीं, इफ ये कह दिया उसने, मैंने डिक्शनरी आई है उसके अकाउंट नंबर में जो यूजर ने अकाउंट नंबर डाला है वो मौजूद है या नहीं। ये बात समझ आई? हाँ, अकाउंट नंबर आ गया हमारे पास, अकाउंट के बैलेंस में जाके हमने ऐड करा दिया। समझो भाई क्या हुआ है कोड में, क्या हुआ है कोड में भाई। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं यहां पर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 अकाउंट खुल गए, उसमें जो डिटेल है वो है। तो अब मैंने क्या करना है, यूजर ने बताया कि इस अकाउंट में पैसे डाल दो, तो मैं चेक करूंगा कि मेरे पास वो अकाउंट है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट तो बाहर से बैठ के चेक नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंट नंबर तो हर डिक्शनरी के अंदर घुसा हुआ है। तो पहले मुझे डिक्शनरी उठानी पड़ेगी और फिर उस डिक्शनरी को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले ऑल अकाउंट की जो लिस्ट है उसको लूप किया, तो लूप से लिस्ट में से निकल के पहले अकाउंट में क्या आएगा, पहले अकाउंट की सारी डिटेल, ऐसे ही है। अब सारी डिटेल को डिक्शनरी में है और डिक्शनरी की की को मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ कि फलां चीज की है या नहीं, फलां की है या नहीं। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, इफ अकाउंट की जो डिक्शनरी आई है उस डिक्शनरी के अंदर जो की है अकाउंट नंबर, उसके अगेंस्ट क्या ये वाला अकाउंट नंबर है, उसने कहा नहीं है, कोई बात नहीं, तो कंडीशन गलत हो गई, दोबारा जाएगा दूसरा वाला, दूसरी वाली डिक्शनरी उठा लेगा, क्या इसके अंदर ये अकाउंट नंबर है, वो कहेगा नहीं, फिर तीसरा उठा लेगा। जब उसे मिल जाएगा उसके बैलेंस, उस अकाउंट के बैलेंस में जाके इंक्रीमेंट कर देगा। अच्छा, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? हमने शॉप वाला काम किया था, कुछ सारी चीजें यही इम्प्लीमेंट की थी उसमें, कहां से प्लस करना है, कहां से उठाना है। मर्जी है, आप कर लें VS कोड कर लें, कोई और सा कर लें, या नोट पैड पे लिख लें। VS कोड में थोड़ा फायदा हो जाता है, जरा चीजें गलतियां पता चल जाती हैं साथ साथ। सर ये जो ऑटो कोड आ रहा है ये मत लगाना, वरना वो तुम्हें बताता रहेगा, तुम्हारी लॉजिक डेवलप नहीं होगी। नोट पैड पे कर लें, .py फाइल बना के वही पाइथन शेल में जाके रन, VS कोड कर लें, क्या हो गया, खरीदना थोड़ी है भाई, क्यों परेशान हो। हाँ, ईद तक लाइट नहीं चलेंगे, आज हम तो इतना काम करेंगे जो हमें पूरे ईद तक के काम को कवर कर लेगा। छुट्टियां मिल गई तुम लोगों को तो बस आज। मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ दोबारा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, लिटरली सारी वही चीज लग रही हैं जो हमने पढ़ी हुई है, आराम से हो जाएंगी।
कुछ छोड़ दो, उसको भूल जाए। VS कोड में जाके पाइथन की फाइल बनानी है, उसमें पाइथन में कोड लिखना बस, बाकी छोड़ दो। ठीक है, ये भाई चलाना जरा जाके। लैपटॉप क्यों नहीं तुम्हारे पास? तुम बैठ जाओ, तुम्हारे पास लैपटॉप है, फारिग बैठा है कुछ काम करे। कहाँ है लैपटॉप? घर पे कल लेकर आओगे? हाँ कल ले आना तुम बेटा। इधर जाओ, उसके सामने दबाओ उसकी ग्रीन बटन दबाओ। इधर नहीं, वो ना सामने यार, अंदर नहीं जाना उसके, बस यहीं से दबा दे। बस बस ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। वो कोने वाले का दबा के आओ, अभी आ जाएगी। ठीक है बस आ जाओ, आ जाएगी आवाज। जनरेटर की आवाज आई क्या? चलिए, रेंज असल में यहाँ से तो पहुंच जाता है इन दो पे। बोल गया बोल गया, एसी चल रहा है ना। अच्छा भाई देखो, हमने क्या किया बेटा, हमने एक ओपन अकाउंट का फंक्शन बनाया। यूजर आएगा, यूजर आएगा, तीन तीन चीजें प्रोवाइड करेगा। अकाउंट टाइटल उसका क्या होगा, सीएनआईसी क्या होगा, और डिपॉजिट क्या है जिसका अकाउंट खोल रहा हूं। जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो ये तीनों चीजें उठा के हमने किस में डाल रहे हैं, डिक्शनरी में डाल देंगे। ठीक है, अकाउंट टाइटल को अकाउंट टाइटल की की बना के डाल दिया, सीएनआईसी नंबर को सीएनआईसी की बना के डाल दिया, इनिशियल डिपॉजिट को इनिशियल डिपॉजिट की बना के डाल दिया, और जो बैलेंस उसने जमा कराया इनिशियल डिपॉजिट, वो हमने बैलेंस की बना के डाल दिया। और जो अकाउंट नंबर जनरेट कराया वो रैंडम से जनरेट कराया। ओके, दिस विल बी अ वेरी, मसले होंगे इसके अंदर ज़्यादा, इसके अंदर इस रेंज से ज़्यादा अकाउंट नंबर नहीं आएंगे, वरना बस कुछ लोगों के अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, वरना आगे खुलेंगे नहीं, फिर रिपीट होने लगेंगे सारे। सही है, वरना फिर हम बाद में इसको जनरेट और तरह से भी करा सकते हैं। हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, परमुटेशन बना सकते हैं, इसके थ्रू नंबर निकाल सकते हैं। खैर, आखिर में जब ये डिक्शनरी रेडी हो गई, बन गई डिक्शनरी, इन सारी वैल्यूज को ऐड करा के क्या बन गई, डिक्शनरी बन गई। इस डिक्शनरी को उठा के हमने कहाँ डाल दिया, ये डिक्शनरी बेसिकली हमारा एक बंदे का पूरा अकाउंट है। ये डिक्शनरी एक बंदे का पूरा अकाउंट है। अब समझ आई बात? अब वही बंदा आया पैसे जमा कराने के लिए, उसने कहा भाई मेरा अकाउंट नंबर ये है और मैं इतने पैसे जमा कराना चाहता हूं। ठीक है, मेरा अकाउंट नंबर ये है और मैं इतने पैसे जमा कराना चाहता हूं। तो भाई पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि उसका अकाउंट हमारे पास है भी या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार हमारे पास यहाँ हजारों अकाउंट्स खुले हुए, एक एक अकाउंट उठाता हूं मैं। तो मैंने लिस्ट के ऊपर लूप चलाया और पहला अकाउंट उठाया। पहला अकाउंट किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, डिक्शनरी की फॉर्म में। सारे अकाउंट्स किस फॉर्म में है, तो इसका मतलब अकाउंट में जो निकल के आया वो पहला अकाउंट क्या होगा, डिक्शनरी होगा। अब उस डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या चीज ढूंढनी है, अकाउंट नंबर ढूंढनी है। तो अकाउंट नंबर बैलेंस के अगेंस्ट तो नहीं ढूंढूंगा ना, अकाउंट नंबर के अगेंस्ट ही ढूंढूंगा। तो यहाँ क्या लिखा अभी, अगर इस अकाउंट नंबर के अंदर, ठीक है, ये जो अकाउंट की डिक्शनरी आई है उसमें अकाउंट नंबर के अगेंस्ट जो यूजर बता रहा है वही अकाउंट है, तो ठीक है,
उसी डिक्शनरी में बैलेंस के अंदर जाके उसका अमाउंट ऐड कर दो। ठीक है, बैलेंस के अंदर जाके उसका अमाउंट ऐड कर दो। रिटर्न नहीं करवा रहा हूं, बैलेंस यहां से हटा रहा हूं, जब वो बोलेगा फिर करेंगे। तो यहां ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों किया? वरना लूप आगे भी चलता रहेगा बिना वजह। पहले ही अकाउंट था, 1 लाख अकाउंट चेक करने चला गया, एक बार उसको अकाउंट मिल गया तो रुक जाओ बस, अब आगे क्यों जा रहे हो भाई? तो इसलिए ब्रेक लगा दिया। पैसे जमा हो गए उसके। एक मसला है यहां पर, यूजर ने अगर यहां से अमाउंट में 0 अमाउंट भेज सकता है, नेगेटिव अमाउंट भेज सकता है, तो चेक लगाया हमने, लगाएं क्या? हाँ, लगा दे। अगर यहां क्या करूं मैं, अगर जो अमाउंट आ रहा है वो लेस देन क्या है, 0 है, या इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे यहां पर, रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इनवैलिड अमाउंट। ठीक है, कंगला लिख दें, इनसफिशिएंट निकालते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? एल्स में ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। क्लास ऐसे नहीं छोड़ के जाते यार, आप सब मेच्योर लोग हैं, अगर ऐसे सब उड़ के जाने लगेंगे तो कहाँ क्लास है, चले जाए। लेकिन आइंदा ख्याल करें इसका। हमारे पास अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए क्लास सेशन के दौरान। अगर आपको लैपटॉप चाहिए, आपको अपना या बेफॉर्म जमा क्लास के बाद जैसे ही हमें वापस रिटर्न करना है, आपको बेफॉर्म जो भी होगा हम आपको रिटर्न कर देंगे। लैपटॉप चाहिए वो नीचे मेरे पास काउंटर पर आ जाए, और घर लेके नहीं जाना है। हाँ, एक को पकड़ के लाया वहां से, वहां पकड़ा उसको रोड पे, तो कह रहा सर मुझे लगा हमें दे दिया बस। कितने कितने भोले हैं आप हैं? हाँ, ये तो वही बता सकता है, अंदर तो घुस नहीं सकता था। खैर, अच्छा, डिपॉजिट हो गए पैसे, डिपॉजिट हो गए, अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब बैलेंस चेक करेगा। हम फौरन जमा कराने के बाद चेक करते हैं 10 बार, तो आ गए नहीं आ गए, है ना, आ गए नहीं आ गए, तो बैलेंस इंक्वायरी भी करना है। ये चलो बैलेंस कर दिया हमने। क्या कह रहा है अभी? अब बैलेंस के लिए भी क्या बताना पड़ेगा उसको? अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। सही है, बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं? वही काम करूंगा, सारे अकाउंट्स को उठाऊंगा और उसका अकाउंट नंबर दोबारा ढूंढूंगा, और अगर वो अकाउंट नंबर मैच हो गया तो उस बंदे का क्या रिटर्न कर दूंगा? बैलेंस रिटर्न कर दूंगा। और यहां पर क्या बोल दूंगा भाई उसको? क्या आता भाई? योर करंट बैलेंस इज रुपीज दिस। आपका जो करंट बैलेंस है वो क्या है भाई? ये सही हो गया। और जब ये मिल जाएगा तो हो जाएगा। वैसे रिटर्न होगी खुद ही ब्रेक हो जाना है, रिटर्न जब होगा फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। सही है, चले विड्रॉल की तरफ। हाँ, ये समझ में आया? अब इकट्ठे रन करेंगे, कोई मसला तो नहीं है। विड्रॉ के लिए क्या करूं? अगर विड्रॉ में अमाउंट जो है, हाँ भाई,
देखो जरा, अमाउंट अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? इनवैलिड अमाउंट। और भी तो इनवैलिड हो सकता है। अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या करूं? तो यहां पर एक कंडीशन लगाता हूं, अगर अमाउंट छोटा हो 0 से, या फिर क्या हो भाई, अमाउंट बैलेंस से क्या हो भाई, ज्यादा हो। दोनों सूरतों में, ठीक है, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर उसने 0 से कम डाला तब भी रुक जाना है, अगर उसने अमाउंट जो है वो बैलेंस से क्या कर दिया, ज्यादा डाल दिया। तो अब ये सिंटेक्स सही लिखा हुआ है, अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस अकाउंट नंबर, ऐसे ही आएगा बैलेंस। बैलेंस की कोई नहीं, हमें बैलेंस क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। और इससे पहले बल्कि ये मैं इधर नहीं लगाऊंगा, अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। देखो चलो इधर से छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें बैलेंस उठाना है। पहले हमने ये चेक कर लिया यार 0 तो नहीं, 0 होगा तो पहले ही मना कर देंगे। और जब अकाउंट मिल जाएगा फिर जाकर टेस्ट करेंगे भाई तेरे पास पैसे कितने ज्यादा हैं, फिर पैसे चेक करें। ऊपर ही चेक नहीं कर रहे हैं तो वो मसला हो रहा है, और हमें अब करना भी नहीं चाहिए ऊपर। सही है, समझ में आ गई बात? हमने यहाँ पे किया अभी अमाउंट, ये तो इनवैलिड अमाउंट, एल्स फॉर अकाउंट। अब यहाँ से अकाउंट चेक किया और अकाउंट में अकाउंट नंबर टैली हो गया। टैली होने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस करने से पहले यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा, ये वाला अकाउंट बैलेंस क्या होना चाहिए, इफ अकाउंट बैलेंस लेस देन अमाउंट देन इनसफिशिएंट बैलेंस, एल्स क्या हो जाए, अकाउंट बैलेंस में से क्या कर दो भाई, दिया हुआ अमाउंट माइनस करके ब्रेक्शा। सही है, विड्रॉ भी हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, बैलेंस भी हो गया, अकाउंट खुल भी गया। सही है, देखो हाँ ये नहीं, बार बार माइनस नहीं करेगा। मसला ये होगा, मेरे पास 100 लोगों के अकाउंट खुल गए, एक बंदा आया सर मेरा डिपॉजिट कर दें, मैंने कहा अकाउंट नंबर बताओ। आइडियल केस क्या है सर्च एल्गोरिथम का, कि जो मैं नंबर सर्च करने के लिए दे रहा हूं वो पहला ही नंबर हो, पहला नंबर मिल गया उसे, पैसे भी डिपॉजिट हो गए, लूप रुकेगा क्या? लूप बिला वजह दूसरों को भी चेक कर रहा है, तीसरों को चेक, वो के ना आ रही है वहां से लेकिन चेक करते जा रहा है, करते हैं। तो भाई जब मिल गया तो रुक जाओ, खत्म हो गई, समझे? अब वो मिलना पहला हो या आखिरी हो, किस्मत है। तो ये हो गया हमारे पास, हमारा बैंक फाइल हो गई। मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ऑटो सेव हो रही है वैसे तो, खैर है, डन हो गया। अब वापस आता हूं मैं कहां आता हूं भाई, इंपोर्ट, कौन सी फाइल है, बैंक, क्या लिखा हुआ रहा बैंक के आगे, मॉड्यूल, बैंक इंपोर्ट हो गया। VS कोड से, हाँ 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 ठीक है, इंपोर्ट बैंक हो गया। हम इंशाल्लाह पाइथन खत्म करने के बाद थोड़ा सा जेंगो और फ्लास्क पढ़ेंगे, तो फिर वहां पर हम जरा सर्वर क्रिएट करेंगे और इंटरफेस भी बना लेंगे। चले भाई, चलो इंपोर्ट कर लिया मैंने बैंक। बैंक से क्या बोल रहा हूँ भाई, बैंक से क्या कह रहा हूँ, मुझे अपने सारे अकाउंट्स की लिस्ट दिखाओ। ठीक है, क्या आएगा,
अभी कोई अकाउंट खुला ही नहीं, खुला है? ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, बैंक क्या करो, मेरा अकाउंट ओपन करो। अब मैं इससे बोलूंगा भाई अकाउंट ओपन करो, तो कहेगा भाई टाइटल बताओ, पैसे दो, शनाख्ती कार्ड नंबर बताओ, कुछ तो बताओ। तो यहाँ क्या रखूंगा मैं, टाइटल क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर क्या होना चाहिए भाई, और पैसे कितने डालने हैं जी, 5,000 से मेरा अकाउंट खोल दो। खुल गया? अच्छा, यहाँ जब खुल जाता तो मुझे मैसेज पॉपअप करना चाहिए था कि भाई योर अकाउंट ओपन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, डाल देंगे उसमें जाके भी शिफ्ट। अच्छा भाई, अब क्या करूँ, अरे एक बार चलने तो दो, फिर प्रोसेस चल जाए, बाद में घर जाके जो दिल चाहे करते रहना। बैंक, अब क्या करना है भाई मुझे, अकाउंट खुल गया तो बैलेंस बता दो जरा, कितना हो गया अभी, क्या नाम था हमारे, बैंक बैलेंस, क्या मांगेगा ये, ठीक है भाई अकाउंट नंबर तो बताओ। तो ठीक है भाई, बैंक क्या करूं भाई, बैलेंस, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर तो अब यूजर कैसे बनाएगा, उसे तो अकाउंट नंबर मिले ही नहीं बेचारे को, वो तो रो रहा है मेरी चेकबुक ही नहीं आई है, चक्कर लगा लगा थक गया। हाँ, अकाउंट खोल, लिस्ट नहीं, अकाउंट खोलने के बाद यहां पर हमें मैसेज देना पड़ेगा, किसको, यूजर को, जिसका अकाउंट खुला है कि भाई आपका ये अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट टाइटल है। सही है, चले वापस आ जाते हैं VS कोड में, यहां पर आ गए। जब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, जब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे भी, एक मैसेज देते हैं, प्रिंट अकाउंट नंबर इज अकाउंट दिस नंबर। सही है, और क्या मैसेज देते हैं, अकाउंट टाइटल इज दिस। ये दो चीजें यूजर के पास इंफॉर्मेशन में चली जाएंगी। ठीक है, अब वो याद रख के भूल जाए, फिर उससे शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर अकाउंट टाइटल फैच करवाएंगे। तो अब मसला ये है कि मैं इसको दोबारा, ऑटो सेव तो हो गया ये, अब दोबारा इंपोर्ट करूं या IC से चल जाएगा। बैंक अकाउंट लिस्ट आ गई, एक अकाउंट खुल गया, अकाउंट ओपन हो गया, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इंपोर्ट हमने पुराना वाला ही, ये दोबारा सेम नाम से अकाउंट खुल गया, सेम टाइटल से, लेकिन अकाउंट नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मैं दोबारा कहता हूँ भी अकाउंट नंबर एक और खोल दो। अब बताओ मुझे, 3 अकाउंट खुल गए। अब मैंने कहा अभी बैलेंस बताओ, बैलेंस में मैं यहाँ से अकाउंट नंबर डाल देता हूँ अभी देख के, ठीक है, देख के यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अच्छा, ये जो डिटेल आ रही है ये यूजर के पास तो नहीं आएगी ना, ये तो बैंकर के पास आएगी खाली, है ना। पहला पूरे बैंक के डिपॉजिट बताया तो कल को डकैती पड़वा दी घर में। अकाउंट डाल दिया हमने, बैलेंस बता दो 5,000। अच्छा, बैंक क्या करो यार, पैसे डालने हैं, पैसे डालने हैं पहले, और बढ़ा देते हैं जरा, डिपॉजिट कर दो भाई, ईद का बोनस मिल गया। ठीक है, कितने, 25,000, 50,000 मिल गया अभी बोनस है यार, हम तो दे सकते हैं ना, है, हम भी ना दें बेचारे, कंपनी देंगे तो क्या हो गया। हाँ, अब ये अपने डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, इसको अकाउंट नंबर ट्रीट कर दिया, अकाउंट नंबर में मैंने कहा भाई ये मेरा अकाउंट नंबर 4, ये डिपॉजिट हो गया। अब जाके चेक करते हैं इसका बैलेंस, बैंक डॉट बैलेंस डॉट, क्या नंबर है भाई आपका, 48, सब बोलेंगे मेरा ये नंबर है,
55,000 हो गया अभी, सही काम कर रहा है। अब पैसे निकलवाते हैं अभी। हाँ, बोनस मिला है तो बेगम के लिए कुछ ले जाए। बताना मत बेगम को बोनस मिला। ठीक है, क्या करता हूं मैं, विड्रॉ करने के लिए मैं कहता हूं मेरा अकाउंट नंबर क्या है अभी, और विड्रॉ करने हैं मुझे 1,00,000 रुपए। इसने कुछ जवाब ही नहीं दिया यार। अच्छा, तो 10,000 लेने के बाद पैसे दिए नहीं, कुछ हमने वहां लिखा ही नहीं था कि भाई ये लोग अपने पैसे पकड़े। तो अब वापस चलते हैं वहां पर। हाँ हाँ, योर अकाउंट इज डेबिटेड, योर और करंट बैलेंस भी जो है अब ये हो गया है। ये सारी चीजें जो है वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर बाकी काम कर लेंगे। सर ये काम नहीं है सर, इसको समझने में। अबे 1 घंटे से मैं क्या कर रहा हूँ, 1.5 घंटे से अभी फिर कह रहा है समझने के लिए काम करेंगे। घर जाके भूल जाते हैं अभी भाई, सीधा सीधा कोड लिखा है, उसमें कोई कोई ऐसी चीज बताओ जो पहले ना कर लिखी हो आपने किसी कोड में। ये पिछले 1 महीने से यही कुछ करे जा रहे हैं हम। जुपिटर में अगर मुझे VS कोड, मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा मैजिक फंक्शन, बोलूंगा भाई क्या करूंगा भाई, लोड, लोड करो क्या, bank.py, तो ये पूरी फाइल यहां लोड हो जाएगी। सही है, कौन सा वाला, कहा, ये गलती से लग गया होगा यार। बन सकती है, लेकिन मैं मॉड्यूल पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, मॉड्यूल की फाइल py फाइल होती है, एंड दैट फाइल कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, हमने इसीलिए अलग फाइल बनाई, उसको इंपोर्ट किया। अब ये मॉड्यूल मेरे पास सिस्टम में रखा हुआ है, तो मैं कहीं से भी इंपोर्ट करके जो है इसकी फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, यूजर एंड के लिए मुझे इंटरफेस बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, यूजर का क्या टाइम है, ये फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा, डाटा जाएगा बैकएंड पे, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। थोड़ा सा पाइथन खत्म होगी तो आप याद दिलाइएगा। हम फ्लास्क या जेंगो पे काम कर रहे होंगे, तो हम पहली एप्लीकेशन यही बनाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको इस तरह नहीं इनपुट देना पड़ेगा, वहाँ फंक्शन नहीं, वहाँ सिर्फ बटन्स पे काम होगा। फॉर्म फिल करा आपने, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये नाम है, ये टाइटल है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर, इतना नेम, सबमिट कराया, अकाउंट खुल गया। हाँ, रैंडम से, सिंपल रैंडम से जनरेट किया है। हाँ, रैंडम है वो, 1,000 से लेके 9,999 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर लेगा खुद से, खुद से। अब ये हो सकता है कि अगर वो रैंडम नंबर रिपीट हो गया, तो अभी मैंने उसको यहाँ काउंटर नहीं किया कि वो 2 बंदों का एक ही अकाउंट नंबर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसको यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा कि भाई ये रैंडम नंबर का अकाउंट अगर पहले से हमारी, ये थोड़ा आप लोग घर जाके टाइम मिले तो घुमाइएगा फिराइएगा। इसी तरह होगा, सारे अकाउंट्स को क्या करूंगा, लूप करूंगा, और उसमें देखूंगा ये नंबर पाया जाता है नहीं पाया जाता। हाँ, UUID कौन सी है यार इसमें, अब चलो ठीक है, हो जाएगा ये, सबमिट करना है सबने ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ भाई कौन क्या कर रहा है। फाइल शेयर कर रहा हूं मैं ये, अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो हमारा पहला डे आएगा क्लास का, अगर ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा वो आपका नहीं है, तो उस दिन मत आ जाना, जज्बात में भागे चले आते। ठीक है, वही 5 से 7 में आएंगे। हाँ, देखो मैं कह रहा हूँ जो भी पहला वर्किंग डे होगा ना, अगर वो आपकी क्लास डे आ रहा है तो उस दिन आ जाना बस।
अपने पास रखें, सबमिट की टेंशन ले लें, बस काम कर लें। एक मिनट और ये भी दे दिया मैंने यहाँ। py फाइल, हाँ सेव कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर कोशिश करें कि उसी वर्किंग फोल्डर में रखें जहाँ काम कर रहे हैं, वरना इंपोर्ट में थोड़ा सा पूरा खुद बात देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा कि भाई वहां पर पड़ी है, वहां से इंपोर्ट करके लाओ। ठीक है, ये दोनों फाइल्स मैंने शेयर कर दी हैं आपसे, और अभी ये इंशाल्लाह छुट्टी हो रही है, इस दौरान जो है मैं 2-3 काम करूंगा।